ज्ञान की तपस्या। जब हम मानसिक तपस्या के विषय में बात करते हैं तो हमें तुरंत उन लंबे ध्यानों का ख्याल आता है जो विचारों पर नियंत्रण और अंत में शिखर के रूप में आंतरिक नीरवता की ओर ले जाते हैं। योग साधना का यह पक्ष सुपरिचित है और इसके बारे में विस्तार से कुछ कहने की जरूरत नहीं, लेकिन इसका एक और भी पक्ष है जिसकी ओर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। यह है वाणी का संयम। कुछ विरल अपवादों को छोड़कर साधारणतः खुली बकवास के विरुद्ध पूर्ण मौन को ही खड़ा किया जाता है, लेकिन वाणी का नियंत्रण करना पूर्ण निरोध की अपेक्षा ज़्यादा महान और फलप्रद तपस्या है। धरती पर मनुष्य ही पहला प्राणी है जो स्पष्ट रूप में उच्चारित ध्वनि का उपयोग करता है। वह सचमुच इस पर गर्व करता है और बिना सोचे समझे, बिना विवेक के इसका उपयोग करता है। संसार उसके शब्दों के कोलाहल से बहरा हो गया है, इसलिए कभी कभी मनुष्य को वनस्पति जगत की समस्वर नीरवता का अभाव खलता है। यह एक जाना हुआ तथ्य है कि मानसिक शक्ति जितनी कम होगी, बोलने की आवश्यकता उतनी ही अधिक होगी। उदाहरण के लिए आदिम जातियां हैं, ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई शिक्षा नहीं मिली, वे बोले बिना सोच ही नहीं सकते। वे बोले बिना सोच ही नहीं सकते। तुम उन्हें कम या अधिक धीमी आवाज में बुदबुदाते सुन सकते हो। अपनी विचारधारा का अनुसरण करने के लिए उनके पास बस यही एक तरीका है। बोले हुए शब्दों के बिना उनके विचार कोई रूप ही नहीं ले सकते। काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, पढ़े लिखों में भी, जिनकी मानसिक शक्ति बहुत दुर्बल है और वे कहने से पहले यह नहीं जानते कि उन्हें क्या कहना चाहिए। उनके साथ बातचीत बहुत उबाने वाली हो जाती है और उसका अंत ही नहीं आता, लेकिन जब वे बोलते हैं तो उनके विचार अधिकाधिक स्पष्ट और यथार्थ होते जाते हैं और इस कारण वे एक ही बात को बार बार दोहराने के लिए बाधित होते हैं ताकि वे उसे ज़्यादा ठीक तरह कह सकें। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें वे जो कुछ कहना चाहते हों उसे पहले से तैयार करना पड़ता है और अगर उन्हें अचानक कहीं कुछ बोलना पड़ जाए तो वे हिचकिचाने हकलाने लगते हैं, क्योंकि वे जो कुछ कहना चाहते हैं उसके लिए उपयुक्त शब्दों को क्रमबद्ध करने का उन्हें समय ही नहीं मिला। और अंत में कुछ जन्मजात वक्ता होते हैं जिन्हें भाषण कला पर पूरा अधिकार होता है। वे जो कुछ कहना चाहते हैं उसे कहने और भली भांति कहने के लिए उन्हें सहज रूप से शब्द मिलते जाते हैं और वे अच्छी तरह बोलते हैं। फिर भी यह सब मानसिक तपस्या की दृष्टि से बकवास की गिनती में आ जाता है। बकवास से मेरा मतलब है ऐसा कोई भी शब्द बोलना जो एकदम अनिवार्य ना हो। तुम पूछ सकते हो इसका निर्णय कैसे किया जाए। इसके लिए हमें सामान्य रूप में बोले गए सभी शब्दों का वर्गीकरण करना होगा। सबसे पहले भौतिक क्षेत्र में वे सब शब्द हैं जो भौतिक कारणों से बोले जाते हैं। वे सबसे ज़्यादा संख्या में हैं और सामान्य जीवन में शायद सबसे अधिक उपयोगी भी हैं। ऐसा लगता है कि शब्दों की एक सतत गूंज हमारे दैनिक रूढ़ कार्य की अनिवार्य संगत बन गई है, लेकिन फिर अगर तुम शोर को कम से कम करने का प्रयत्न करो तो तुम देखना शुरू करोगे कि बहुत सी चीज़ें नीरवता में ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा जल्दी की जा सकती हैं और इससे आंतरिक शांति और एकाग्रता बनाए रखने में भी सहायता मिलती है। अगर तुम अकेले नहीं हो बल्कि औरों के साथ रहते हो तो ऐसी आदत डालो कि अपने आप को सारे समय ऊंची आवाज़ में उच्चारित शब्दों में अभिव्यक्त न करते रहो। तब तुम देखोगे कि तुम्हारे और औरों के बीच थोड़ी करके एक आंतरिक समझ पैदा हो गई है। तब तुम उनके साथ
कम से कम शब्दों में या बिना शब्दों के ही संपर्क रख सकोगे। यह बाहरी मौन आंतरिक शांति के लिए बहुत अनुकूल होता है, और अगर तुम्हारे अंदर सद्भावना और सतत अभिप्सा है तो तुम प्रगति के लिए सहायक वातावरण पैदा कर सकोगे। सार्वजनिक जीवन में उन शब्दों के साथ जिनका संबंध जीविका और भौतिक व्यापार से होता है, वे शब्द भी जुड़ जाते हैं जो संवेदनों, भावनाओं और आवेगों को व्यक्त करते हैं। इस क्षेत्र में बाहरी मौन की आदत बहुमूल्य सहायक सिद्ध होती है, क्योंकि जब तुम पर संवेदनों या भावनाओं का हमला होता है तो यही मौन की आदत तुम्हें सोचने का अवकाश देती है, और अगर ज़रूरत हो तो तुम्हें अपने संवेदनों और भावों को शब्दों में प्रकट करने के पहले ही रोक लेती है। इस तरह कितने सारे लड़ाई झगड़ों को रोका जा सकता है। तुम कितनी बार उन मनोवैज्ञानिक विपदाओं से बच सकते हो जो बहुत बार वाणी के असंयम का परिणाम होती हैं। तुम इस हद तक भले न जाओ, पर तुम्हें हमेशा अपने उच्चारित शब्दों पर संयम रखना चाहिए। तुम्हें अपनी जीभ को क्रोध, उग्रता या रोष के अधीन कभी काम न करने देना चाहिए। उससे आने वाले परिणामों में केवल झगड़ा ही बुरा नहीं है, बल्कि यह तथ्य भी है कि तुम अपनी जीभ के द्वारा वातावरण में बुरे प्रभाव प्रक्षिप्त होने देते हो, क्योंकि ध्वनि के स्पंदनों से ज़्यादा छुतहा कोई और चीज़ नहीं है। इन गतियों को अपने आप को प्रकट करने का अवसर देकर तुम उन्हें अपने अंदर और दूसरों के अंदर अस्थायी बनाते हो। सबसे अधिक अवांछनीय प्रकार की बकवास में उस बातचीत को भी गिनना चाहिए जो तुम औरों के बारे में करते हो। जब तक तुम संरक्षक, अध्यापक या विभागाध्यक्ष के रूप में कुछ लोगों के लिए उत्तरदायी न हो, तब तक दूसरे क्या करते हैं और क्या नहीं करते इसके साथ तुम्हारा कोई मतलब नहीं। तुम्हें औरों के बारे में बातचीत करने से, उनके बारे में राय देने से, या वे क्या करते हैं या दूसरे उनके बारे में क्या सोचते या कहते हैं, इस विषय में कुछ कहने से बचना चाहिए। हो सकता है कि तुम्हारा काम ही ऐसा हो कि किसी विशेष विभाग या व्यवसाय या सामूहिक कार्य में क्या हो रहा है इसकी सूचना देना तुम्हारा कर्तव्य हो जाता है। ऐसी हालत में तुम्हारी रिपोर्ट शुद्ध रूप से काम के साथ ही संबद्ध होनी चाहिए, किसी व्यक्तिगत मामले से नहीं। वह हर हालत में पूरी तरह वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। तुम्हें उसके अंदर व्यक्तिगत प्रतिक्रिया, पसंद, सहानुभूति या विरोध को प्रवेश न करने देना चाहिए। विशेष रूप से तुम्हें जो काम सौंपा गया है उसमें किसी निजी तुच्छ वैर भाव को कभी न मिलने दो। हर हालत में सामान्य रूप से दूसरों के बारे में तुम जितना ही कम बोलो, उनकी प्रशंसा में भी उतना ही अच्छा है। अपने अंदर क्या हो रहा है उसे ही ठीक ठीक जानना इतना मुश्किल है, फिर भला निश्चित रूप से यह कैसे जाना जाए कि दूसरों में क्या हो रहा है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई अटल निर्णय न सुना दो। वह यह दुर्भावनापूर्ण ना भी हुआ तो मूर्खतापूर्ण तो अवश्य होगा। जब विचार शब्दों में अभिव्यक्त किया जाता है तो ध्वनि के स्पंदन में विचार के साथ सबसे अधिक भौतिक तत्व का संबंध जोड़कर उसे ठोस और प्रभावशाली वास्तविकता बना देने की काफ़ी क्षमता होती है। इसलिए तुम्हें चीज़ों या लोगों के बारे में बुरी बातें न कहनी चाहिए। शब्दों में ऐसी चीज़ों को व्यक्त न करना चाहिए जो भागवत उपलब्धि की प्रगति का विरोध करे। यह एक सामान्य और सुनिश्चित नियम है, किंतु इसका एक अपवाद भी है। तुम्हें किसी चीज़ या कर्म की आलोचना तब तक न करनी चाहिए जब तक तुम्हारे अंदर उसका, जिसकी तुम आलोचना कर रहे हो, अंत करने या उसका रूपांतर करने की सचेतन शक्ति और सक्रिय संकल्प न हो। वस्तुतः
इस सचेतन शक्ति और क्रियाशील संकल्प में स्थूल भौतिक पदार्थ में प्रतिक्रिया की संभावना उत्पन्न करने की, बुरे स्पंदन को अस्वीकार करने की और अंत में उसे इस हद तक सुधारने की क्षमता होती है कि उसके लिए अपने आप को भौतिक स्तर पर व्यक्त करना असंभव हो जाता है। यह काम बिना किसी संकट और भय के केवल वही कर सकता है जो विज्ञान में लोकों में विचरण करता हो और जिसे अपनी मानसिक क्षमताओं में आत्मा का प्रकाश और सत्य की शक्ति प्राप्त हो। वह दिव्यकर्मी सब प्रकार की पसंद और आसक्ति से मुक्त होता है। वह अपने अंदर अहंकार की सीमाओं को तोड़ चुकता है और वह धरती पर अतिमानसिक कार्य के पूर्णतः शुद्ध और निर्वैयक्तिक वाहक के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ऐसे सब शब्द भी हैं जो विचार, सम्मति, मनन और अध्ययन के परिणामों को व्यक्त करने के लिए काम में आते हैं। यहाँ हम बौद्धिक क्षेत्र में हैं और यह सोच सकते हैं कि इस क्षेत्र में मनुष्य ज़्यादा समझदार और संतुलित होते हैं और यहाँ कठोर तपस्या कम अनिवार्य है। लेकिन बात ऐसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ भी लोगों ने विचारों और ज्ञान के इस क्षेत्र में भी विश्वासों की उग्रता, सांप्रदायिक असहिष्णुता और पसंद का आवेग का प्रवेश करा दिया है। अतः यहाँ भी व्यक्ति को मानसिक तपस्या का आश्रय लेना चाहिए और उन विचारों के आदान प्रदान से सावधानी के साथ बचना चाहिए जिनकी समाप्ति ऐसे तर्क वितर्क में होती है जो अधिकतर कटु और प्रायः हमेशा ही निरर्थक होते हैं, और उन मतभेदों से भी बचना चाहिए जिनका अंत गर्मा गर्म बहस यहाँ तक कि झगड़े में भी होता है। यह सब मन की संकीर्णता से आता है और जब आदमी मानसिक क्षेत्र में काफ़ी ऊंचा उठ जाए तो इसका इलाज आसानी से हो सकता है। वास्तव में आदमी जब यह जान जाए कि सूत्रबद्ध विचार उस चीज को कहने का केवल एक ढंग है जो वर्णन से परे है, तो फिर सांप्रदायिकता असंभव हो जाती है। हर विचार या भाव में थोड़ा सा सत्य या सत्य का एक पहलू होता है, पर कोई भी विचार या भाव ऐसा नहीं है जो अपने आप में पूर्ण सत्य हो। चीज़ों की सापेक्षता का यह भाव व्यक्ति में संतुलन रखने और उसकी बातचीत में गंभीर संयम बनाए रखने में बहुत सहायक होता है। मैंने एक गुही वेत्ता को, जिसे कुछ ज्ञान प्राप्त था, यह कहते हुए सुना था, कोई भी चीज़ तत्वतः अशुभ या बुरी नहीं है, केवल ऐसी चीज़ें हैं जो अपने स्थान पर नहीं हैं। हर एक चीज़ को उसके अपने स्थान पर रख दो और तुम सामंजस्यपूर्ण संसार पा जाओगे। फिर भी कार्य की दृष्टि से विचार का मूल्य उसकी व्यावहारिक शक्ति के अनुपात में होता है। यह सच है कि यह शक्ति जिन लोगों में काम करती है उनके अनुसार भिन्न होती है। एक भाव विशेष जो एक व्यक्ति में महान प्रेरक शक्ति रखता है, वही दूसरे में एकदम असफल होता है। लेकिन शक्ति अपने आप में संक्रामक है। कुछ भावों में दुनिया का रूपांतर करने की शक्ति होती है, इन्हीं को व्यक्त करना चाहिए। ये आत्मा के आकाश में पथ प्रदर्शक नक्षत्र हैं और यही धरती को अपनी परम उपलब्धि की ओर ले जाते हैं। अंत में वे सब शब्द हैं जो पढ़ाने के लिए काम में लाए जाते हैं। शब्दों की यह श्रेणी शिशु विहार से लेकर विश्वविद्यालय तक फैली है, जिसमें मनुष्य के कलात्मक और साहित्यिक सर्जनों का भी समावेश है, जो या तो मनोरंजक होते हैं या शिक्षाप्रद। इस क्षेत्र में सब कुछ कार्य के मूल्य पर निर्भर है और यह विषय इतना बड़ा है कि इसे यहाँ पर ले सकना संभव नहीं है। यह एक तथ्य है कि आजकल शिक्षा की ओर बहुत ध्यान दिया जा रहा है और नई से नई वैज्ञानिक खोजों का उपयोग करके उन्हें शिक्षा की सेवा में लगाने का सराहनीय प्रयास हो रहा है। लेकिन सत्य के लिए अभिप्सा करने वाले के लिए
यहाँ भी तप की जरूरत है। आमतौर पर यह माना जाता है कि शिक्षा की प्रक्रिया में हल्की, मनोरंजक बल्कि तुच्छ कृतियों को भी स्थान मिलना चाहिए, ताकि प्रयास का दबाव कम पड़े और केवल बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी कुछ आसानी हो। एक दृष्टिकोण से ये सच है, लेकिन दुर्भाग्यवश इस मान्यता के कारण चीज़ों की एक ऐसी पूरी की पूरी श्रेणी को आयात करने का बहाना मिल गया है जो मानव प्रकृति में जो कुछ गंवारू, भद्दा और निम्न कोटि का है उसके खिलने से कम नहीं है। इस मान्यता में अत्यंत जघन्य प्रवृत्तियों तथा अतिहीन रुचियों को अनिवार्य आवश्यकता के रूप में अपना प्रदर्शन करने और अपने आप को स्थापित करने का अच्छा बहाना मिल जाता है। लेकिन बात ऐसी नहीं है। आदमी कामुक हुए बिना विश्राम कर सकता है। वह लंपट बने बिना भी अपने आप को आराम दे सकता है। वह विश्राम कर सकता है, पर अपनी प्रकृति की स्थूल चीज़ों को उभरने दिए बिना। लेकिन तपस्या की दृष्टि से इन आवश्यकताओं को भी अपनी प्रकृति बदलने की जरूरत है। आराम एक आंतरिक नीरवता में, विश्राम ध्यान में और शिथिलीकरण आनंद में बदल जाता है। मन बहलाव की, काम में आराम की, जीवन के लक्ष्य को कुछ समय के लिए या ज़्यादा समय के लिए पूरी तरह भूल जाने की और साथ ही जीवन के मूल हेतु को भूल जाने की आवश्यकता को बिल्कुल स्वाभाविक और अनिवार्य नहीं मान लेना चाहिए। यह एक ऐसी दुर्बलता है जिसके आगे मनुष्य अभिप्सा की तीव्रता के अभाव, संकल्प शक्ति की अस्थिरता, अज्ञान, निश्चेतना और निरुत्साह के कारण झुक जाता है। इन प्रवृत्तियों को न्यायसंगत न ठहराओ और शीघ्र ही तुम देखोगे कि ये जरूरी नहीं रही। कुछ समय बाद ये तुम्हारे लिए अरुचिकर, यहाँ तक कि अग्राह्य हो जाएंगी। तब मनुष्य की कृतियों का एक छोटा नहीं बल्कि काफ़ी बड़ा भाग, जो मन बहलाव कहलाता है पर सचमुच है नीचे ले जाने वाला, अपना आधार और प्रोत्साहन खो बैठेगा। फिर भी यह न समझो कि बोले हुए शब्दों का मूल्य बातचीत के विषय पर निर्भर है। तुम आध्यात्मिक विषयों पर भी उसी तरह बकवास कर सकते हो जैसे किसी और विषय पर। लेकिन इस प्रकार की बकवास सबसे अधिक भयंकर बकवासों में से एक हो सकती है। उदाहरण के लिए, नया साधक जो कुछ थोड़ा बहुत जानता है उसे औरों में बांटने के लिए बहुत उत्सुक रहता है, लेकिन जैसे जैसे वह मार्ग पर आगे बढ़ता है उसे अधिकाधिक पता लगता है कि वह बहुत नहीं जानता और औरों को सिखाने का प्रयास करने से पहले उसे अपने ज्ञान के मूल्य के बारे में निश्चित होना चाहिए, जब तक कि अंत में वह बुद्धिमान न हो जाए और यह अनुभव न करने लगे कि कुछ मिनटों तक उपयोगी बात करने के लिए घंटों की नीरो एकाग्रता की जरूरत होती है। इसके अतिरिक्त आंतरिक जीवन और आध्यात्मिक साधना के बारे में वाणी के उपयोग पर ज़्यादा कठोर अनुशासन रखना होगा और जब तक एकदम आवश्यक ही ना हो कुछ ना कहा जाए। यह भली भांति जाना हुआ तथ्य है कि अगर तुम अपनी अनुभूति में इकट्ठी की गई शक्ति को, जो तुम्हारी प्रगति को तेज करने के लिए है, क्षण भर भी गायब होते नहीं देखना चाहते, तो तुम्हें अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों के बारे में कभी न बोलना चाहिए। इसमें केवल एक ही अपवाद हो सकता है, गुरु। जब तुम उनसे अपनी अनुभूति के बारे में कोई व्याख्या चाहो या उसके अर्थ के संबंध में कोई आदेश चाहो। वास्तव में तुम केवल अपने गुरु के सामने ही इन चीज़ों के बारे में बिना किसी भय के बोल सकते हो, क्योंकि केवल गुरु अपने ज्ञान द्वारा तुम्हारी अनुभूति के तत्वों को तुम्हारी भलाई के लिए नई चढ़ाई के सोपान में बदल सकते हैं। यह सत्य है कि गुरु भी स्वयं अपनी निजी बातों के बारे में इसी तरह नीरवता के नियम के अधीन होते हैं। प्रकृति में हर चीज गतिशील है, अतः जो आगे नहीं बढ़ता वह पीछे हटने के लिए बाधित है।
अपने शिष्य की भांति गुरु को भी आगे बढ़ना चाहिए, चाहे उनकी प्रगति उसी स्तर पर न हो। उनके लिए भी अपनी अनुभूति के बारे में बोलना हितकर नहीं है। अनुभूति की गतिशील शक्ति को शब्दों में प्रकट किया जाए तो वह बड़ी हद तक भाप बनकर उड़ जाती है। दूसरी ओर शिष्यों को अपने अनुभव समझाकर गुरु उनकी समझ और उनकी प्रगति में प्रबल सहायता पहुंचाते हैं। उन्हें अपनी समझ के अनुसार यह जानना होगा कि किस हद तक एक की दूसरे के लिए बलि चढ़ाएं। यह तो जानी मानी बात है कि उनके वर्णन में सेखी या अहंगमन्यता का प्रवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जरा सा अभिमान उन्हें गुरु की जगह पाखंडी बना देगा। रही बात शिष्य की, तो उससे मैं कहूँगी, हर हालत में अपने गुरु के प्रति निष्ठावान बने रहो। वे चाहे कुछ भी क्यों न हो, तुम जितनी दूर तक जा सको वे तुम्हें उतनी दूर तक ले जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हें भगवान को ही गुरु के रूप में पाने का सौभाग्य प्राप्त हो तो तुम्हारी उपलब्धि की कोई सीमा न होगी। फिर भी जब भगवान धरती पर अवतार लेते हैं तो वे भी प्रगति के इस विधान के अधीन होते हैं। उनकी अभिव्यक्ति के यंत्र को, भौतिक सत्ता को जो उनका परिधान होती है, सतत प्रगति की अवस्था में रहना चाहिए और उनकी निजी आत्माभिव्यक्ति का नियंत्रण रखने वाले विधान एक तरह से धरती की प्रगति के सामान्य विधान से जुड़े रहते हैं। इस तरह सशरीर भगवान धरती पर तब तक पूर्ण नहीं हो सकते जब तक मनुष्य पूर्णता को समझने और स्वीकार करने के लिए तैयार न हो। ऐसा एक दिन होगा जब मनुष्य सब कुछ भगवान के प्रति प्रेम के कारण करेंगे, आज की तरह उनके प्रति कर्तव्य मानकर नहीं। तब प्रगति एक प्रयास और बहुधा संघर्ष होने की जगह एक आनंद होगी, या यह कहना ज़्यादा ठीक होगा कि प्रगति समस्त सत्ता के निष्ठा के आनंद के द्वारा होगी, अहंकार के प्रतिरोध के दमन के द्वारा नहीं, जिसका अर्थ होता है बहुत प्रयास और कभी कभी बहुत दुख कष्ट। अंत में मैं तुमसे यह कहूँगी, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी वाणी सत्य को अभिव्यक्त करे और भागवत शब्द की शक्ति प्राप्त करे, तो पहले से मत सोचो कि तुम क्या कहोगे। यह निश्चय न करो कि क्या कहना अच्छा या बुरा होगा। यह हिसाब न लगाओ कि जो तुम कहने वाले हो उसका क्या प्रभाव होगा। अपने मन में नीरो रहो और सर्व प्रज्ञा और सर्व ज्ञान सर्व चेतना के लिए सतत अभिप्सा के सच्चे भाव में स्थिर रहो। तब अगर तुम्हारी अभिप्सा निष्कपट है, अगर यह चीज़ों को अच्छी तरह करने और सफल होने की महत्वाकांक्षा को छिपाने के लिए एक आवरण नहीं है, अगर वह शुद्ध, सहज और सर्वांगीण है, तो तुम सरलता के साथ बोल सकोगे। वही शब्द बोलोगे जो बोले जाने चाहिए, न अधिक न कम, और उनमें सर्जक शक्ति होगी।